राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, अभी इस समय हम लोग हैं चित्रकूट के जंगल में मंदाकिनी मैया के किनारे। और दोस्तों, इधर आप लोग दर्शन कर सकते हैं माता मंदाकिनी मैया का। और साथियों, यहाँ पे आंधी तूफान आया हुआ है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये चारों ओर जंगल ही जंगल है दोस्तों। और ऐसे मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। महाराज जी के पास एक संत हैं जिनका वीडियो आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, कौशल किशोर दास जी। दोस्तों देखिए कितना तेज से आंधी आया हुआ है। बहुत तेज से आंधी है और बारिश भी होने वाला है साथियों। और हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं कौशल किशोर दास जी महाराज जी के पास। और वैसे तो महाराज जी से महाराज जी से बात नहीं हो पाया है। फोन कर रहे थे महाराज जी के पास तो फोन लगा नहीं है। हो सकता है नेटवर्क ना रहा हो, या ये आंधी तूफान जो चल रही है इसके वजह से तो महाराज जी से बात नहीं हो पाया है साथियों। लेकिन चल रहे हैं, देखते हैं। अगर महाराज जी होंगे तो महाराज जी से मुलाकात करेंगे, दर्शन करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनका जो सत्संग रहता है बहुत ही प्यारा और अमृत रूपी सत्संग रहता है और सभी साधु संत महात्माओं से हट के रहता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जय सीताराम दोस्तों। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत। दोस्तों, महाराज जी का आप लोग हमारे चैनल पे बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत सत्संग सुने होंगे। लेकिन साथियों, आज का जो यह सत्संग है बहुत ही दिव्य होने वाला है। और आप लोग कुछ प्रश्न भी किए हैं हमसे, कुछ सवाल भी किए हैं कि महाराज जी के पास जा कर के हमारी बात जरूर रखिएगा। तो वो अभी हम रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और भगवान, एक भक्त हैं, वो हैं चेन्नई से जी, विजय कुमार जी, और उनकी पत्नी है। उनका नाम इसमें हम नहीं ले रहे हैं। जी, चेन्नई के भक्त हैं विजय कुमार, उनकी पत्नी है। वो आपका वीडियो रेगुलर देखती हैं, जो भी हम वीडियो डालते हैं आपका वीडियो वह देखती हैं। तो प्रभु जी वह हमको पैसा दी थी, कैश हमारे अकाउंट में डाली थी जी, 1000 रुपये। जी। और वो बोली थी हमारे तरफ से भगवान को दंडवत कीजिएगा। आशीर्वाद देते हैं हम। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशन सामग्री देते हैं, जी, लेकिन कुछ साधु संत महात्माओं का कुछ ज़रूरत रहता है, तो इसीलिए वो कैश भेज दी थी जी, कि महाराज जी के पास जाएगा तो कुछ ज़रूरत का सामान ले लेंगे। जी, और हम आपका वीडियो हमेशा देखती रहती हैं। तो भगवान, हम सबसे पहले एक दर्शक का प्रश्न था, उसको हम पूछना चाहेंगे। जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं और धाम में भी जाते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, फिर भी परेशान है किसी न किसी चीज़ से। तो प्रभु, ऐसा क्यों होता है? कोई जितने पूजा पाठ करता है, धाम धाम में जाता है, उतने परेशान रहता है। अब आप धाम में जा रहे हैं जी, तो वहाँ जा करके पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। तो जो अभी आपने अर्जित किया है तो क्या अभी तत्काल आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। उसका फल आपको आगे मिलेगा। मिलेगा इसी जीवन में, थोड़ा इस जीवन में मिलेगा, थोड़ा पूर्व जन्मों के लिए होगा। तो और जो आप दुख उठा रहे हैं वो जो है पूर्व जन्मों के कारण। वो क्या है? पूर्व जन्मों के कारण। तो करोड़ों युगों के संस्कार हैं, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, उन्हीं के अनुसार जीव भोगता है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी आकांक्षाओं की सीमा में बंधा होता है।
थोड़ा सा उसको दुख मिला तो इतना परेशान हो जाता है, उसका विश्वास सबसे हट जाता है, गुरु से भी हटेगा, देवी देवताओं से हट जाएगा, सबसे हट जाता है कि हम तो दुखी हैं, पूजा पाठ खूब करते हैं। यही बात जो है निखाद राज ने जो है लक्ष्मण जी से पूछा था कि प्रभु दुख का क्या कारण, हम जो है यहाँ जीव दुखी है सर, भक्ति कर रहा है तब भी दुखी है। अब उन्होंने कहा नहीं को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यहाँ तुम्हारा कोई भी सुख दुख काटने वाला नहीं, अपने कर्मों के अनुसार तुमको काटना पड़ेगा, कर्मों के अनुसार आपको भोगना पड़ेगा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाख। तो कर्मों के अनुसार लोग यहाँ सुख दुख भोग रहे हैं, सुख दुख जीव कर्म बस भोग, है ना। अब आप सत्कर्म कर रहे हैं, सत्य धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो थोड़े कम हो जाएं। किसी संत की शरण में गए तो आपका जो कष्ट था बहुत ज्यादा था, उन्होंने थोड़ा उसको कर दिया है। क्यों, कैसे कम हुआ? तपोबल के कारण। आप तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपके जो दुख सुख हैं वो थोड़े सीमित हो जाए। और फिर आपको भोगना न पड़े, तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी भोगना पड़ा है, कर्म का भोग उनको भोगना पड़ा है। क्योंकि जो कर्म नहीं कटा तपस्या करने से भी, क्योंकि कोई एक दिन का हिसाब तो है नहीं जी। कलयुग में आयु बहुत कम है, कलयुग में आयु बहुत कम है। जो संयम नियम सत्य धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन जिएगा योगी की तरह, वो 100 साल तक जिएगा, नहीं तो बीच में ही जाना है। दूसरे युगों में आयु बहुत होती थी। प्रभु इसके पहले जो युग चल रहा था उसमें मनुष्य की आयु लंबी थी कलयुग से। सतयुग की आयु थी 1,00,000 बरस, अच्छा। और हड्डी में प्राण था, हड्डी में प्राण था। जब तक उसकी हड्डियां गल नहीं जाती तब तक जीवित रहता। और 35 हाथ का लंबा होता था अपने हाथ से। त्रेता में मनुष्य की आयु थी 10,000 बरस, और मांस में प्राण था, जब तक उनकी बॉडी में मांस चिपका रहेगा मरेगा नहीं जी। और 17 हाथ का लंबा होता था, 17 हाथ लंबा अपने हाथ से। अपने हाथ से। द्वापर में मनुष्य की आयु थी 1,000 बरस, और खून में प्राण था, जब तक बॉडी में खून रहेगा मरेगा नहीं, और 7 हाथ का लंबा होता था। कलयुग में मनुष्य की आयु है 100 वर्ष, और अन्न में प्राण है, और 3.5 हाथ का लंबा होता है। चाहे जितना लंबा आदमी हो अपने हाथ में नापेगा तो 3.5 निकलेगा, बिल्कुल। या जितना भी छोटा होगा वो अपने हाथ से नापेगा 3.5 निकलेगा। तो सभी युगों में आयु अधिक थी, मनुष्य के पास समय रहता था तपस्या करने के लिए, शक्तियां अर्जित करने के लिए। 1000 1000 बरस
जैसे ऋषि वाल्मीकि थे तो वो 1000 बरस की समाधि लगाई थी ऐसे। कितने बरस की? 1000 बरस की उनकी समाधि लगी थी। बॉडी में जो है मिट्टी चढ़ गई थी, दीमक लग गई थी, बांबी बन गई थी, और भजन करते थे। जैसे शक्ति प्रकट हुई तो पूरा शरीर अपने आप, जैसे अभी जो है महलों से निकल के आए हैं, ऐसे अपने आप हो गया सब। तो समाधि में जिनको हड्डियों का पता नहीं था, हड्डियां मिट्टी में मिक्स हो गई थी, प्राण हड्डियों में अटके हुए थे, वो भजन कर रहे थे क्योंकि समाधि की अवस्था में थे। तो इसलिए उनको जो है वो तपस्या में एकदम लीन थे। कोई भी वहां आसपास जा नहीं सकता था, इतना करंट था। उनको लोग जो है, इतने महान ऋषि को लोगों ने बदनाम कर दिया। क्या कहते हैं? वो रत्नाकर डाकू थे, जीव हत्याएं करते थे, मारा मारा बोलते थे, राम राम कहना नहीं बनता था, तो मारा मारा जप करके वो जो है ब्रह्म के समान हो गए। तो उनको बदनाम कर दिया। उस टाइम में उनको कहा जाता था भगवान वाल्मीकि। भगवान की उपाधि उनको दी गई थी। भगवान की उपाधि थी उनको, गुरु की उपाधि थी। अनहद नाद उनके आश्रम में 24 घंटे सुनाई जाती थी, होती थी। तो किसी की रियलिटी आप नहीं जानते हो तो फिर उनके विषय में उल्टी सीधी टीका क्यों कर रहे हो? केवल इस बात से उन्होंने टीका किया है कि रामायण में लिख दिया है गोस्वामी जी ने, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो कह रहे उल्टा नाम उन्होंने जपा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। तो नाम का भेद आपके पास होगा तभी तो आप जानेंगे क्या उल्टा है क्या सीधा है। बिल्कुल। जब आप नाम को जानते ही नहीं, आपके पास भेद ही नहीं है उसका, तो कैसे जो है आपने टीका कर दिया कि वो राम राम जपते थे, मारा मारा जपते थे वो। उन्होंने ब्रह्म का नाम जपा, ब्रह्म के समान हो गए। ये उपाधि दिया है गोस्वामी जी। वो कोई रत्नाकर डाकू नहीं थे जी। प्रचेता के 10वां पुत्र वाल्मीकि थे। प्रचेता कहते हैं सृष्टि रचने वाले को, मनु को। ये मनु के द्वारा जो है सृष्टि चली। तो 28वां मनवंतर ये चल रहा है। तो उसी मनवंतर में 10वें पुत्र वाल्मीकि थे। तो पता नहीं है और टीका कर दिया अपने मतलब के लिए और उनको बदनाम कर दिया। अब मैं यहाँ पे भेद नहीं खोल सकता कि वो क्या भजन करते थे, खोलना भी नहीं चाहिए, भगवान क्योंकि भेद खोलना होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी खोल नहीं देते। खोल दिए होते। जी। कुछ चीजें जो है गुप्त रहती। जैसे उन्होंने कहा कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल का अर्थ होता है एक। ये यहाँ की भाषा है हमारे चित्रकूट की। केवल, दूसरा नहीं। तो करें कलयुग केवल नाम आधारा।
सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल नाम का आधार है। जिनको वो प्राप्त हो जाएगा वो उसका सुमिरन कर करके भवसागर से पार हो जाए। तो ओपन करके तो नहीं लिखा उन्होंने। नहीं तो लिख सकते थे ना। फिर कह रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। सुजन का मतलब होता है विद्वान, जानकार, सुजान। तो तुलसीदास कहते हैं, हे विद्वानों, अपने मन में विचार करो। परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का नाम लेने मात्र से दुख सागर भव सागर सूख जाता है। इतना करंट है लेने मात्र से। फिर कह रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा है तो और बता देते। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। अरे चारों युग में, केवल एक युग में नहीं, चारों युग में, चारों श्रुतियों में भक्ति नाम की होती है। और कलयुग में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्रुति कहते हैं श्रवण कराने वाली को। जैसे 4 वेद हैं तो 4 वेदों में से एक एक श्रुति है। जैसे वेद की भाषा कठिन है, सबको समझ में नहीं आ सकती, तो फिर अनुवाद किया गया है, श्रुतियों का निर्माण किया हमारे ऋषियों ने। तो वहां पे समझ में आ रहा है कि वेद क्या कह रहा है। कह रहे चारों युग में, चारों श्रुतियों में भक्ति नाम की होती है। ऐसे हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि पवन सुत हनुमान जी महाराज पावन नाम का सुमिरन करते हैं तो उनकी शक्ति इतनी है कि भगवान राम उनके बस में। तो चलिए मैं थोड़ा सा, हम कहें थोड़ी नाम की महिमा थोड़ा बताऊं। बिल्कुल प्रभु जी। है ना। भगवान, उन्हीं दर्शक का एक प्रश्न था, जैसे उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप कौशल किशोर दास महाराज जी के पास जाइएगा। तो हमारा एक छोटा सा सवाल है अजपा जाप के बारे में, जी। और यह कैसे होता है, कितना टाइम लगता है अजपा जाप शुरू करने में। अच्छा जी प्रभु। तो अजपा जाप के विषय में मैं समझा देता हूँ। अजपा उसको कहते हैं जो वाणी से जपा नहीं जाता, जिह्वा से जो जपा नहीं जाता, मन के द्वारा, श्वास के द्वारा वो जपा जाता है। तो जो आपकी श्वास है ये पूरी बॉडी में माला की तरह पड़ी है। तो श्वास के द्वारा जब आप सुमिरन करेंगे तो आपकी माला घूम जाएगी ऑटोमेटिक। परमात्मा ने जो है यही माला फिट करके दी है असली भजन करने के लिए। अजपा जपै सो जानै भेऊ, मतलब जब आप अजपा का जाप करेंगे तभी भेद निकलेंगे, किसी भेद को आप पाएंगे। तो अजपा वो होता है जो जपा नहीं जाता, मन के द्वारा, श्वास के द्वारा, है ना,
वो जपा जाता है, शब्द उसमें होता है। आपका जो आपने नाम प्राप्त किया है गुरु भगवान से, तो वो नाम का सुमिरन होगा, वो और नहीं प्राणों इसकी के द्वारा होगा और मन के द्वारा होगा, तीनों एक जगह पर होंगे, तब आपका सुमिरन होगा। मन आपका कहीं होगा, शब्द आपका कहीं होगा, श्वास आपकी कहीं चल रही है, फिर नहीं हो पाएगा। मन पवन थिर करी, शब्द निरखय, धुनि बाजे रसना बिना। मन और पवन दोनों, थिर माने स्थिर, शब्द निरखय यानी जो आपका शब्द है, जो नाम है, गुरु नाम है, उस पर आपको निरखय मतलब देखना, उस पर ध्यान रखना। तो आप उस पर जो है निरंतर ऐसे, ये ज्ञान की मुद्रा है। ऐसे आप भजन करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऑटोमेटिक ज्ञान आपको अंदर से आएगा। ये ध्यान की मुद्रा है। ऐसे आप करेंगे तो आपका ध्यान सिद्ध होगा, आपका ध्यान लगेगा।